Good morning, students. Take out your maths workbook. Okay. Today we will be doing chapter number 4, which is subtraction. In the earlier class, we have done exercise 4.1 and 4.2. So today we are going to do exercise 4.3 and 4.4. Okay. Before we start exercise 4.3, here is some examples are given here, so we will go through them. Okay. This exercise is on word problems. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसी को आपको करना रहेगा. ठीक है. तो इसमें हम पढ़ते हैं द वर्ड प्रॉब्लम. द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन हेल्प अस मेक इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन इन एवरी डे. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. जब हमें सब्ट्रैक्शन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जब हम लगाने लगते हैं, तो हमको डेली रोज के जो काम होते हैं उसमें भी हमको बहुत हेल्प मिलती है. जैसे हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो उसने कुछ चेंज करके दिया, तो हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर ले कि हमने इतना पैसा दिया, इतने का सामान हुआ तो कितना पैसा बचा, तुरंत हम माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें. श्याम अर्न्स ₹8,305 per month. His monthly expenditure is ₹6,728 and the rest he saves. How much does he save every month? ठीक है. तो जो श्याम है उसकी जो मंथली इनकम है उसकी कितनी है 8,305 में, यानी कि जो उसकी सैलरी है जो वो पर मंथ कमाता है वो कितना कमाता है 8,305. और उसके एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर वो हर अपना कितना खर्च करता है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है. ठीक है. इज ₹6,728 मतलब वो एक मंथ में इतना पैसा 6,728 महीने में खर्च कर देता है, और जो बचता है वो उसकी सेविंग हो जाती है. ठीक है. हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ. तो आपको ये बताना है कि वो हर महीने कितना पैसा बचा लेता है. हाउ मच मनी ही सेव्स. तो इसमें हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे किया गया है. श्याम टोटल मंथली इनकम. अब इसमें देखिए बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग लास्ट ईयर वर्ड प्रॉब्लम करते थे तो उसमें हम लोग ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह हमको नहीं लिखना रहता था. ठीक है. बस जो भी क्वेश्चन होता था हम सिंपली क्वेश्चन पढ़ करके प्लस का होगा तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का होगा माइनस कर देंगे, इस तरह कर लेते थे. लेकिन अब जब आप ये क्लास थर्ड में है तो इसमें अब आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा. ठीक है. साथ में वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपको स्टेटमेंट भी आंसर में देना पड़ेगा. तो जैसे इन्होंने क्या लिखा है, श्याम टोटल मंथली इनकम. ठीक है. अब इसमें ये लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ऐसे करके नहीं दिखा रहे हैं. वो चीज आप सेकंड में करते थे. अब आप थर्ड क्लास में तो आपको क्या करना रहेगा, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे आपने किया. तो इसमें क्या है, श्याम टोटल मंथली इनकम इज इक्वल टू 8,305, ये उसकी मंथली इनकम है. ठीक है. हिज मंथली एक्सपेंडिचर, उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, इक्वल टू 6,728. तो हिज मंथली सेविंग, अब उसकी मंथली सेविंग क्या होगी, तो जो उसकी टोटल इनकम थी उसमें उसमें जितना उसका एक्सपेंडिचर था, मतलब जितना वो खर्च करता था उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. तो मंथली इनकम उसकी थी 8,305, उसमें उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 6,728. तो इसको इससे माइनस कर दिया तो हमारे क्या आंसर आ गया 1,577. ठीक है. तो उसकी हिज मंथली सेविंग, उसकी मंथली सेविंग कितनी हो गई 1,577. ठीक है. तो लास्ट में इन्होंने आंसर क्या लिख दिया, हेंस श्याम सेव्स ₹1,577 पर मंथ. ये आंसर हो गया. ठीक है. तो आपको एकदम स्टेटमेंट लिख करके तब वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं. देयर आर 6,000 bags of rice in a store and 4,369 bags are taken out. How many bags will remain in the store? ठीक है. तो एक स्टोर है उसमें 6,000 बैग्स हैं. उसके बाद ये क्या क्या कह रहे हैं कि 4,369 बैग वहाँ स्टोर से निकाल लिए गए. तो अब उस स्टोर में कितने बैग बचे. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जो टोटल बैग है उसमें
जितने निकाल लिए गए उतने बैग को माइनस कर देना है, तो कितने बैग बचे स्टोर में वो आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन हमको उसको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के तब करना है। तो इसमें क्या देखिए, नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर इज इक्वल टू 6000, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे स्टोर में 6000। फिर नंबर ऑफ बैग्स टेकन आउट, कितने बैग्स निकाल लिए गए इज इक्वल टू 4369। फिर रिमेनिंग नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर, कितने बैग अब बचे 6000 माइनस 4369 इज इक्वल टू 1631। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंस 1631 बैग्स रिमेन इन स्टोर, मतलब इतने बैग स्टोर में बचे। तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टेलीविजन इज रुपीज 5600 एंड दैट ऑफ अ डीवीडी इज रुपीज 3500। ठीक है, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। ठीक है, तो इसमें आपका टेलीविजन का कॉस्ट उन्होंने बता दिया, वो है आपका टीवी का कॉस्ट है 5600, मतलब जो आपका टीवी आता है वो कितने में आता है 5600 में, और जो डीवीडी प्लेयर है वो आता है 3600 में, सॉरी 3500 में। अब आपको क्या बताना है, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच, आपको बताना है कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो किसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये तो आप ऐसे बता देंगे कि जो आपका टेलीविजन है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं ये, बिकॉज 5600 इज ग्रेटर देन 3500। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब कितना ज़्यादा है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये टीवी की जो कॉस्ट है उसमें से हम डीवीडी की कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि टीवी डीवीडी से कितना ज़्यादा महंगा था। ठीक है, तो उसको लेकिन हमको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, जाके एक्सरसाइज 4.3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू ये है आपके 5600। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ डीवीडी इज इक्वल टू, ये कितना है, ये आपका है 3500। तो विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच, तो यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं, टीवी कॉस्ट मोर देन डीवीडी। ठीक है, एंड बाई हाउ मच, टीवी मोर देन डीवीडी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्योंकि बिकॉज डीवीडी, बिकॉज 5600 इज ग्रेटर देन 3500। ठीक है, अब आप क्या क्या पूछा, तो आपने पहले क्या लिख दिया कि जो ये टीवी है वो ज्यादा कॉस्ट कर रहा है डीवीडी से, ऐसा क्यों है, क्योंकि 5600 ज्यादा है 3500 से। ठीक है, अब इसमें आप पूछा है बाई हाउ मच, तो उसको कैसे करेंगे, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच, कॉस्ट ऑफ टीवी
इज ग्रेटर देन डीवीडी बाई, फिर क्या कर दीजिए आप, 5600 माइनस 3500 इज इक्वल टू, इसका कितना आंसर आ जाएगा। आप जब इसको आप आप क्या कीजिए, रफ में यहाँ किनारे पे रफ वर्क कीजिएगा, 3500, ठीक है। तो इसमें जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2100, ठीक है। पीवी बाई, तो ये आपका आंसर होगा, पीवी इज ग्रेटर देन डीवीडी बाई 2100, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे इसको करना रहेगा आपको। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या करना है। देयर वर 2685 chickens in a poultry farm. Due to some disease, 1298 chickens died. How many were left? तो उसमें क्या है कि उस वहाँ पे एक चिकन पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है, मुर्गी पाली जाती हैं, वहाँ पे कितने चिकन थे, 2685। लेकिन कोई डिजीज हुई, कोई बीमारी हुई, जिससे 1298 चिकन्स डाइड, मर गए, ठीक है। तो हाउ मैनी चिकन्स वर लेफ्ट, तो उसको आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चिकन्स, इसको सेकंड को आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चिकन्स एट पोल्ट्री फार्म इज इक्वल टू, ये कितना है, 2685 इज इक्वल टू 2685, ठीक है। फिर नंबर ऑफ चिकन्स दैट डाइड, नंबर ऑफ चिकन दैट डाइड इज इक्वल टू, वो कितना है, कितने बीमारी से मर गए, 1298 इज इक्वल टू 1298। तो अब क्या है, नंबर ऑफ चिकन्स लेफ्ट, नंबर ऑफ चिकन्स लेफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2685 माइनस 1298, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इसका आपका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ आप रफ में 2685 माइनस कर दीजिए किससे, 1298 से, ठीक है। 2685 क्या है, वो नंबर ऑफ चिकन्स है पोल्ट्री फार्म में, और 1298 क्या है, ये नंबर ऑफ चिकन्स हैं जो डाइड है। तो अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ चिकन्स लेफ्ट, मतलब उस पोल्ट्री फार्म में अब कितने चिकन्स बचे हैं, ठीक है। तो इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो 15 माइनस आप 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 8 की जगह आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 7। अब 7 फिर 9 से आपका छोटा है, फिर ये यहाँ से एक कैरी ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17। तो फिर 17 माइनस आप 9 करेंगे, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8, ठीक है। फिर इसने एक यहाँ पे कर दिया था, तो यहाँ पे 6 की जगह क्या बचा, अब यहाँ पे 6 की जगह बचा 5, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पे आपका 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कितने चिकन बचे, नंबर ऑफ चिकन लेफ्ट इज इक्वल टू
1300, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नंबर तो इतने चिकन उस पोल्ट्री फार्म में बचे हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देयर आर 6000 सीट्स इन अ थिएटर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर 6000 seats in a theater on Sunday. 4739 persons saw the show. How many seats remain vacant? ठीक है, वैकेंट का क्या मतलब है, कितनी सीट्स खाली रह गई। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर ऑफ सीट्स at the number of seats at the theater is equal to, थिएटर इज इक्वल टू कितना है, 6000। ठीक है, मतलब जो आपका हॉल है, थिएटर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, कितने लोग बैठ सकते हैं, टोटल 6000। फिर उसमें क्या बता रहा है, फिर ऑन संडे 4739 पर्सन सौ द शो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन who was on Sunday, ठीक है, इज इक्वल टू, संडे को कितने लोगों ने देखा, सो आपकी ये फिगर है 4739, ये इज इक्वल टू है आपका 4739। ठीक है, इतने पर्सन ने संडे को शो देखा। अब आपको क्या बताना है, हाउ मैनी, सो नंबर ऑफ सीट्स विच रिमेन वैकेंट। वैकेंट मतलब कितनी सीट्स खाली रह गई संडे वाले दिन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स थिएटर में कितनी है 6000, और कितने लोग शो देखे 4739। तो अब जब इसको आप माइनस कर देंगे तो कितनी सीट्स खाली रह गई वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, अब इसको रफ में यहाँ पे 6000 लिखेंगे, इसको माइनस किससे कर देंगे 4739। अब 4.1 और 4.2 में हमने सीख लिया था कैसे बोरोइंग करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला, तो अब हम इसको रफ में माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए वंस है, ये टेंस है, ये 100 वाली प्लेस है, ये 1000 वाली प्लेस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब इसने यहाँ पे एक 1 ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये 9 बचेगा। अब फिर हम क्या करेंगे 9 माइनस 3 करेंगे, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो कितना हो गया ये 6 1 यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आ गया 6। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे फिर से 9 ही बचेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 9 माइनस 7, तो 9 माइनस जब हम 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे कितना बचेगा, ये 6 की जगह कितना हो जाएगा 1000 वाली प्लेस पे ये हो जाएगा 5। अब 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट वैकेंट रिमेन विच रिमेन वैकेंट ऑन संडे इज इक्वल टू, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1261, 1261। ठीक है, अब आपको अगर ये पता करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1261 को, ये इतनी सीट जो वैकेंट थी प्लस जितनी सीट ऑक्यूपाइड थी 4739 सीट ऑक्यूपाइड थी मतलब भरी हुई थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर 6000 आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 4739 को ऐड कर देंगे किससे, 1261 से। तो देखिए इसको आप ऐड करके देखिए तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सही किया है कि गलत। अगर 6000 आएगा तो हमने यानी कि हमने सही किया है। तो 9 + 1 कितना होता है 10, 10 के 0 फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, फिर 6 + 3 9 + 1 10, 10 के 0 फिर 1 यहाँ कैरी हो गया। फिर क्या होगा 7 2 9 + 1 10, 10 के 0 फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया, फिर 4 5 1 6। तो क्या आ गया आपका आंसर 6000, यानी कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चंस इनको लगाइएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो देयर आर 4500 बुक्स इन अ लाइब्रेरी, 2689 books were issued. How many books are now left in the school library? देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कि कितनी 4500 बुक्स कितनी थी लाइब्रेरी में, इतनी 4500 बुक्स थी। ठीक है, और उसमें से 2689 बुक्स वर इशूड, इशूड मतलब किसी को दे दी गई, मतलब किसी ने ले लिया पढ़ने के लिए, किसी और ने ले लिया, ऐसे कितनी टोटल 2689 बुक को इशू कर दिया गया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी बुक्स लाइब्रेरी में बची हैं, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू 2689, सॉरी नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू 4500। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक इशूड इज इक्वल टू 2689। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू, मतलब कितनी बुक बची, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 4500 माइनस 2689 कर देंगे, वही आपका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आंसर आएगा फिर उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको आप जब ये उसको आप जो नंबर ऑफ बुक इशूज हैं उससे आप ऐड कर देंगे तो आपका ये 4500 आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, फिर सिक्स क्या है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू 500 सो दैट द सम इज 1000। ठीक है, चलिए हम ये आपका सिक्स वाला बता दे रहे हैं। ठीक है, और सेवेंथ एट्थ का हम ऐसे ओरली ही बता देंगे आपको। ठीक है, आप लोग खुद से कीजिएगा। सिक्स वाला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम बता दे रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 500। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ये नंबर आपका फिफ्थ है। What should be added to 500 so that the sum is 1000। मतलब 500 में आप क्या जोड़ दें कि आपका सम जो है वो 1000 आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा आप लोग, टोटल सम कितना आपको आना है, टोटल सम कितना आना है आपका, टोटल सम इज इक्वल टू 1000। टोटल सम आपका यही आना है ना, तो मतलब व्हाट शुड बी एडेड टू 500।
तो टोटल सम आपका आना है 1000। नंबर एडेड टू 500 to get 1000 will be 1000 minus 500। देखिए टोटल सम कितना है आपका 1000। अब उसमें ये कह रहा है कि हम 500 में क्या ऐड कर दें कि हमारा जो सम है वो आ जाए 1000। ठीक है, टोटल सम हमारा कितना आ जाए 1000, कि 500 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा सम आ जाए 1000। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो 1000 में से हम 500 को माइनस कर देंगे। तो जो डिजिट आएगी, जो भी आंसर आएगा उसको अगर हम 500 से ऐड करेंगे तो वो हमारा 1000 आएगा। ठीक है, विल बी, तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो आप इसको यहाँ पे रफ में माइनस कीजिएगा, 1000 माइनस 500। ठीक है, ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये वहां से 1 मिलेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 500। तो नंबर एडेड टू 500 टू गेट 1000 विल बी कितना हो जाएगा, विल बी 500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका सेवेंथ क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका 3508 person visited the zoo on holiday. Out of them 1739 were adults. How many children visited the zoo that day? ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3508 पर्सन जू में जाते हैं वो एक किसी हॉलीडे वाले दिन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग द जू ऑन हॉलीडे इज इक्वल टू, तो आप इसे कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द जू इज इक्वल टू 3508। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन आप लिखिएगा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द जू ऑन हॉलीडे इज इक्वल टू 3508। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, और नंबर ऑफ एडल्ट्स इन देम इज इक्वल टू 1739। उसमें से एडल्ट कितने थे, 1739। फिर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो एडल्ट आप जानते हो कौन होते हैं बेटा, एडल्ट जो 18 ईयर्स से जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको एडल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि उसमें कितने बच्चे थे। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी टोटल नंबर ऑफ people who total number of people minus number of ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, इसको हम बता दे रहे हैं बेटा स्टेटमेंट लिख करके। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। number of people who visited zoo is equal to number of people who visited zoo is equal to कितना है 3508। फिर नंबर ऑफ एडल्ट्स इज इक्वल टू 1739। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विल बी नंबर ऑफ
चिल्ड्रन हु विजिटेड द जू लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं तो केवल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द जू 3508 3508, और उसमें से आप किसको नंबर ऑफ एडल्ट्स को माइनस कर देंगे, माइनस 1739। तो फिर आपका क्या आंसर निकल जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी हु विजिटेड द जू विल बी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे रफ में। तो 3508 माइनस 1739। तो जब आप ये करेंगे तो आप फिर ये आपका 18 हो जाएगा। तो 18 माइनस 9 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर ये आपको इसने 1 इसको दे दिया, तो इस यहाँ पे फिर जब ये यहाँ से 1 बोरो करेगा तो ये कितना हो जाएगा 9। फिर 9 माइनस आप 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6। फिर 5 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फिर इससे 1 बोरो कर लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7 आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 की जगह क्या बचेगा 2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1769। तो ये क्या है 1769, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द जू। अब आपको ये पता करना है कि ये सही है कि नहीं। तो नंबर ऑफ एडल्ट्स प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एडल्ट्स है 1739 प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये आया है हमारा, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 1739 प्लस 1769, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए ये 3508 जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो आ रहा है कि नहीं। तो 9 प्लस 9 18, 1 आपका यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 के 0, फिर 1 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 14 14 1 15 के 5, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3508। ये देखिए ये आंसर यही आ गया। तो यानी कि हमने जो किया था ये आंसर हमारा सही था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद इसी का हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वो क्या है, रेनू नीड्स ₹7,000 टू बाय अ गोल्ड चेन, शी हैज ₹8,986 विथ हर, हाउ मैनी रुपीज शी नीड मोर। ठीक है, रेनू को एक गोल्ड चेन खरीदनी है जो कि कितने की है, जो कि 7,000 की मिलती है। ठीक है, एक गोल्ड चेन उसको खरीदनी है रेनू को, जो कि कितने की है 7,000 की। अब उसके पास पैसा कितना है 3,986, उसके पास 3,986 है। अब वो उसे कितना और मिला है, मतलब उसके पास कितना और पैसा हो कि वो गोल्ड चेन आ जाएगी। तो इसमें क्या क्या आप करेंगे, कॉस्ट ऑफ गोल्ड चेन इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, आप पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गोल्ड चेन इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मनी, वो रुपी मनी विथ रेनू इज इक्वल टू 3,986, मनी विथ रेनू इज इक्वल टू 3,986। फिर आप लिखेंगे लास्ट स्टेज में मनी नीडेड बाय रेनू टू बाय गोल्ड चेन। हाँ हाँ, फिर आप लास्ट स्टेटमेंट ये लिखिएगा एक्स्ट्रा मनी नीडेड बाय, मोर मनी नीडेड बाय रेनू टू बाय गोल्ड चेन विल बी, मोर मनी नीडेड बाय रेनू टू बाय गोल्ड चेन विल बी। फिर आप क्या कीजिएगा 7,000 माइनस 3,986 कर दीजिएगा। जो आपका आंसर आएगा उतना ही मनी रेनू को और चाहिए होगी गोल्ड चेन बाय करने के लिए। ठीक है, तो फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आप क्या लिखिएगा
कॉस्ट ऑफ गोल्ड चेन इज इक्वल टू 7,000 है। मनी विथ रेनू इज इक्वल टू 3,986, ठीक है। मोर मनी नीडेड बाय रेनू टू बाय गोल्ड चेन विल बी 7,000 माइनस 3,986। जो भी आपका आंसर आएगा वही मनी उसको चाहिए होगी गोल्ड चेन बाय करने के लिए। तो ये क्वेश्चन अपने से कीजिएगा। अब हम आते हैं ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये कुछ थ्योरी है, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। इफ ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन टुगेदर वी फर्स्ट परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किसी क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ दे दिए गए हों, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमको पहले जो भी नंबर एडिशन वाले होंगे उनको ऐड कर लेना होगा, फिर लास्ट में जिस नंबर को जो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर होगा उससे सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। पहले हमें सारे नंबर को ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टेप 1 किया है, सॉरी ये एग्जाम्पल क्या है आपका, सॉल्व 5,867 माइनस 1,346 प्लस 421 माइनस 2,798, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, जो जो चीजें ऐड करने वाली होंगी वो पहले इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो एडिंग द नंबर विथ प्लस साइन, तो इसमें प्लस साइन किस किस में है, तो इसमें देखिए जो स्टार्टिंग वाला नंबर है उसमें हमेशा पॉजिटिव, अगर उसमें कोई भी साइन नहीं लगा हो तो उसको पॉजिटिव साइन माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो 5,867 है ये प्लस साइन है, इसमें कोई भी साइन नहीं लगा है तो यानी कि ये प्लस साइन है, ठीक है। फिर माइनस साइन आ गया, इसको हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं हमको। फिर प्लस 421 आ रहा है, फिर ये माइनस आ रहा है, तो हम 5,867 को हम किससे ऐड कर देंगे, पहले 421 से, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, 5,867 प्लस 421 कर दिया, तो इनका आंसर क्या आ गया, 6,288, ठीक है। तो जो जो प्लस वाले नंबर थे उनको हमने आपस में ऐड कर लिया। फिर अब क्या करना है हमको, फिर स्टेप 2 में देखिए बताया गया है एडिंग द नंबर्स विथ माइनस साइन बिफोर देम। अब क्या करना है, जिन जिन नंबर के आगे माइनस साइन आ रहा था उनको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक माइनस साइन आ रहा था आपका 1,346 पे, और एक माइनस साइन आ रहा है 2,798 पे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या फोर्स, ये 1,346, ये आपका है 1,346, फिर 2,798, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, 4,144। इन जो जो माइनस साइन वाले जो दो नंबर थे उन दोनों को भी हमने ऐड कर दिया, तो कितना आया हमारा 4,144। अब हमको क्या करना रहेगा, सब्ट्रैक्टिंग द सेकंड सम फ्रॉम द फर्स्ट सम वी गेट। अब जो पहले जो दोनों प्लस वालों को हमने ऐड किया था, जिनके आगे प्लस का साइन था, उस नंबर से हमको जिन नंबरों के आगे माइनस का साइन था उनको ऐड किया था, उस नंबर से हमको माइनस कर देना है। क्या मतलब हुआ कि इस नंबर से जो प्लस वाले साइन वाले नंबर थे उसका रिजल्ट ये आया था, और जो माइनस साइन वाले नंबर थे उनको ऐड करने पर रिजल्ट ये आया। फिर हमको क्या करना है, इस नंबर से मतलब इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को हमने लिखा ऊपर, फिर माइनस इस वाले नंबर को लिखा, फिर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करनी है। इसमें एक और एग्जांपल दिया, उसको भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, 3,642 माइनस 2,685 प्लस 2,984। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट नंबर है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, फिर इसमें माइनस का साइन है तो उसको हटा दीजिए, फिर ये थर्ड नंबर है इसके आगे प्लस का साइन है। तो आप ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 3,642, और फिर जो ये थर्ड वाला नंबर है, ठीक है, 1 2 3 3 नंबर है ना, फिर जो थर्ड वाला नंबर है 2,984, इन दोनों को पहले क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, 6,626। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें माइनस साइन वाला केवल एक ही नंबर है,
तो हम क्या करेंगे 6626 को किससे माइनस कर देंगे, इस नंबर से 2685। जब हमने माइनस किया तुम्हारा आंसर क्या आ गया 3941। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही वाला ऊपर वाले इक्वेशन जो थी उसको लिख करके इक्वल टू जो आंसर आपका ये आया ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। एक्सरसाइज 4.4 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 5536 माइनस 2324 प्लस 789। तो आप क्या करेंगे, ये 5536 का अगर कोई साइन नहीं है तो यानी कि प्लस का साइन है, इसको आप प्लस 789 से ऐड कर देंगे दोनों को, फिर जो आंसर आएगा उसको 324 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा उसमें ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम फिर इसमें भी वैसे करना है, इन दोनों को ऐड कीजिए और फिर जो आंसर है उसको उस जो आंसर है उसको उससे ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें ये वाला नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, कौन सा -4691। ऐसे थर्ड वाले में भी कीजिएगा, इन देखिए इसमें प्लस साइन इन दोनों में है तो इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर जो आंसर आए उसमें से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को प्लस कर देना है, फिर ये दोनों माइनस साइन वाले इन दोनों को प्लस कर देना है। हम फोर्थ वाला कर देते हैं। ठीक है, ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन। 8300 प्लस 1034, फिर क्या है -3456, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी, नेक्स्ट नंबर क्या है -5210, -5210। देखिए इसमें टोटल फोर नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम अब इसमें प्लस साइन किस किस में है, तो इसमें हमने बताया जो फर्स्ट नंबर है उसके आगे कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस मान लिया जाता, तो ये भी समझिए प्लस का साइन है। ठीक है, तो इस नंबर को इसमें भी प्लस का साइन है और इन दोनों माइनस का साइन है, तो इन दोनों को हटा दिए, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ रफ में 8300 प्लस 1034, इन दोनों को नंबर को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आया आपका 4, यहाँ आया 3, फिर यहाँ आया 3, फिर 8 प्लस 1 यहाँ आपका आ गया 9। तो आपका क्या आंसर आ गया 9334। फिर आपको क्या करना है, अब माइनस वाले नंबर दो हैं, एक ये है एक ये है, अब इन दोनों को भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप 3456 प्लस 5210 इन दोनों को आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 516, 4 प्लस 2 6, फिर 5 प्लस 3 8, ये आपका आ गया आंसर 8666। ठीक है, तो अब आपका इन दोनों को प्लस करने पे ये आया था, अब आप क्या करेंगे, तो 9334 माइनस कर देंगे जो माइनस साइन वाले नंबर थे, -8666। ठीक है, तो फिर इसको भी यहाँ पे रफ में कर लीजिए, 9334 माइनस 8666। ठीक है, तो यहाँ पे 14 माइनस 6 कितना हो गया, ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे बचा 2, फिर ये 2 जब बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी आपका 2 बचेगा। ठीक है,
तो जब 2 बचेगा फिर ये यहाँ से कैरी ले लेगा, ये भी 12 हो जाएगा, फिर 12 माइनस 6 यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। फिर 9 की जगह क्या बचेगा, 9 की जगह बचेगा आपका 8, तो 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 668। ठीक है। अब आपको अगर चेक करना हो तो ये सही है कि नहीं, तो आप 668 को इससे ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9334। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3491 एंड 1832 फ्रॉम 6000। तो आपको क्या करना है, आपको 3491 एंड 1830 को ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस वाले नंबर से। ठीक है, इस वाले नंबर से इन दोनों को सम को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यानी कि 6000 माइनस इन दोनों को ऐड करके जो नंबर आए वो। ठीक है, इन दोनों को सम को आपको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें सिक्स वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। इसमें देखिए सिक्स वाला हम लगा के दिखाते हैं। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी कि माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8904 एंड 6816। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों में कितना अंतर है, तो कितना हो जाएगा 8904 8904 माइनस डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस माइनस 1893। इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर ये आपका 10, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आपका फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों नंबर का डिफरेंस आपका हो गया, ये सिक्स क्वेश्चन है, इन दोनों का बताइए, हमने कुछ गलत लिख दिया है। ये हमने गलत कर दिया है, क्वेश्चन गलत डिजिट लिख दिया, हम सिक्स वाला कर रहे थे ना। सिक्स वाला आपका है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 4683। ये आपका है 4683 माइनस 1893 माइनस 1893, ये है आपका। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, ये आपका हो गया 18, 18 माइनस 9, यहाँ पे फिर आ गया 9, 6 की जगह यहाँ बचा 5, तो कितना हो गया हुआ 15, 15 माइनस जब आप 8 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, फिर 4 की जगह बचेगा 3, 3 माइनस 1 आप करेंगे 2। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ गया 2790। ठीक है, ये सिक्स क्वेश्चन है। तो इन दोनों का 4683 एंड 1893। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 2790। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ फ्रॉम। अब इनका जो डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या आया, ये आया है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस वाले नंबर से, फ्रॉम 8142। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 8142 माइनस 2790, ये आपको करना है। तो इसी को आप फिर रफ में कीजिए, माइनस 2790। ठीक है, यहाँ आ गया 2, ये आपका
फोर्थ था तो ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर यहाँ 1 था इसने दे दिया तो यहाँ पे बचा 0, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। फिर ये 8 की जगह बचेगा 7, 7 माइनस 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5357। तो 5352। आया, फिर यहाँ पे 1 से 10 माइनस 7 3। फिर आपका सेवन्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन जैसे हमने ये आपको ये वाला बताया था फोर्थ वाला, उसी की तरीके से सेवन्थ वाला आप कीजिएगा। उसमें क्या करना है, ये 6823 है, 6823 को आप इससे 2763 से इन दोनों नंबर को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो इनका रिजल्ट आए उसको अलग लिख लीजिएगा। फिर ये माइनस साइन वाले दो नंबर है, -1964 है और ये -1350 है, इन दोनों को भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो इन दोनों का सम आया था उस नंबर से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो इन दोनों के सम जो आया था उसको एक जगह लिख लेंगे, उसके सम से इन दोनों नंबर के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कर लीजिए, जैसे आपने फोर्थ वाला बताया था एकदम वैसे ये वाला करना रहेगा, सेवेंथ वाला। फिर एट्थ वाला भी आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, उसी टाइप का है। फिर नाइन्थ वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 5012 एंड 978। इसमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दो, ये कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर माइनस कर दीजिए, इस वाले नंबर से इतना नंबर माइनस कर दीजिए, ये वाला नंबर इस नंबर से माइनस कर दीजिए। तो ये वाला जब नंबर आप माइनस कर देंगे तो वो उसका डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आ गया। फिर आप क्या कीजिए, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 5012 एंड 978, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, जो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उस नंबर से इन दोनों के डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका आएगा 5012 माइनस 978। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 10th है। सॉरी 9th है, ठीक है, 9th वाला हम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8904 एंड 6816। 8904 माइनस 6816। तो इनको आप जब सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ किनारे पे रफ में 6816, तो कितना आया ये 8904 माइनस 6816, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ 10 की जगह यहाँ क्या बचेगा, ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपका 8 आ जाएगा, फिर यहाँ की 8 हो जाएगा, फिर 8 माइनस 8 यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 है तो फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2088, ठीक है। तो इन दोनों फर्स्ट दोनों का डिफरेंस क्या है, जो 9th क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस और इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ गया हमारा 2088। अब हमको क्या करना है, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इन दोनों के नंबर का जो डिफरेंस है उससे ये वाला नंबर
सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आएगा, 8453 सॉरी 5012 माइनस 978, 505 माइनस 978, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे कीजिए, 5012 माइनस 978, इसको जब आप करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ 1 की जगह 0 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 7 आप करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 0 था, ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 9 0, 5 की जगह क्या आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4034। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस आया था ये, अब इन दोनों का डिफरेंस आया था ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया था उस नंबर में से ये वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4034 माइनस 2088, तो उसको फिर आप रफ में कीजिए, 4034 माइनस 2088। बेटा सब चीज बहुत ही सिंपल है, बस आपका थोड़ा सा इसमें अब वर्क, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए तो क्वेश्चन थोड़े लंबे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन करना हमको बहुत आसानी से, ये इजीली ही करना है, इसमें कोई घबराने वाला क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो 14 माइनस 8 कितना हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका आया 6, फिर ये आपका 3 की जगह ये होगा 2, फिर ये 1 ले लेगा तो 12, 12 माइनस 8, यहाँ पे आपका आ गया 4, फिर ये 0, फिर ये 1 यहाँ से ले लेगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस इसने 1 दे दी, फिर यहाँ पे चल 9, ठीक है। फिर 9 माइनस 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, फिर यहाँ 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपको, ये इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे बचा आपका 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 1946 is equal to 1946। तो ये आपका बेटा ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर था ये आपका 9th, ठीक है। और फिर 10th है, 10th भी आप इसी तरीके से करना है आपको, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है। ये अपने से कीजिएगा, इसी टाइप से करना है जिससे 9th किया गया है। फिर हम आते हैं 11th पे। 11th क्या है, ऑन एन ऑर्चर्ड हैज 6500 ट्री, देयर आर 2750 कोकोनट ट्री, हाउ many guava trees are there in an orchard। ये आपको बेटा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑर्चर्ड में, एक बगीचे में कितने पेड़ हैं, टोटल नंबर ऑफ पेड़ हैं 6500, उसमें से कोकोनट के कितने ट्री हैं 2750। आपको बताना है हाउ मैनी गुआवा ट्रीज आर देयर इन एन ऑर्चर्ड। तो हमको ये मान के चलना है कि वहाँ जो बगीचा है, ऑर्चर्ड है, उसमें केवल 2 तरीके के ट्रीज हैं। कौन कौन से, एक गुआवा के हैं और एक कोकोनट के हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 8000 सॉरी 11th है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 6500, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कोकोनट ट्री इज इक्वल टू 2750, सो नंबर ऑफ गुआवा ट्रीज इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ ट्री 6500 से माइनस 2750 कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ गुआवा ट्रीज, ठीक है। तो इसे अपने आप कीजिएगा। फिर 12th क्या है, गोपाल हैज 8000 रुपीज, he purchased a chair for rupees 3925 and a table for rupees 2900, how much money was left with him। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर देते हैं।
ये वो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बेटा देखिएगा ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा, ठीक है। तो गोपाल हैज 8,000 रुपीज, ही परचेज अ चेयर फॉर रुपीज 3,925 एंड अ टेबल फॉर रुपीज 2,900, ठीक है। टोटल मनी विथ गोपाल, ठीक है। देखिए टोटल कितनी मनी थी, इज इक्वल टू 8,000 रुपीज, 8,000, ठीक है। इतनी उसके बाद टोटल मनी थी। फिर ही परचेज अ चेयर फॉर रुपीज, मनी स्पेंट फॉर चेयर, चेयर के लिए कितना उसने स्पेंड किया, इज इक्वल टू रुपीज 3,925। फिर आपको क्या करना है, मनी स्पेंट ऑन टेबल, स्पेंट ऑन टेबल इज इक्वल टू रुपीज 2,900। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ मी, अब आपको तो क्या बताना है कि अब उसके पास चेयर टेबल लेने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा। तो मनी, फिर आप क्या लिख देंगे नीचे, मनी लेफ्ट विथ गोपाल विल बी, तो आप क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 8,000 ये टोटल मनी थी, माइनस 3,925, ठीक है, ये चेयर की कॉस्ट थी, फिर माइनस 2,900, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मालूम है इसमें देखिए प्लस साइन किसमें है, केवल इसी में 8,000 में प्लस का साइन है, ठीक है, तो उसको आपने अलग लिख लिया। अब माइनस के साइन वाले कितने हैं, तो माइनस के साइन वाले दो हैं, तो कौन कौन से, 3,925 और 2,900। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों जब ऐड करेंगे तो इतना हो गया, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 2, 9 + 9 18 होता है, 18 के 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। तो फिर 3,516, तो ये आपका कितना आ गया, 6,825। तो क्या लिख देंगे आप, 8,000 माइनस 6,825। अब आप क्या करेंगे, यही रफ में ही 8,000 माइनस 6,825 कीजिएगा। तो ये आपका कितना हो गया, जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यहाँ यहाँ पे आपका 9 बचा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे बचा 7, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो आपका इज इक्वल टू 1,000। So money left with Gopal will be 1,175, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी स्टेटमेंट को चाहिएगा तो दोबारा लिख दीजिएगा, मनी लेफ्ट विथ गोपाल विल बी रुपीज 1,175, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 12th वाला था। फिर देखें 13th में क्या करना है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 9055 इफ टू ऑफ देम आर 3649 एंड 2400 3640 and 2498. Find the third number. तो इसमें आपको क्या करना है। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 9500 9055। टू टू ऑफ देम टू नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। 3925 एंड सॉरी 3649 एंड 2498, ठीक है। ये दो नंबर आपको पता चल गए हैं। तो आपको क्या बताना है कि थर्ड नंबर क्या बताना है। तो क्या आप क्या कह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ये नंबर होगा 9055, इसमें से आप इन दोनों के सम को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके इसमें भी करना है। तो टोटल सम इज इक्वल टू है 9055। इसको भी हम कर दे रहे हैं 13 को। टोटल सम कितना है आपका। टोटल सम के टोटल नंबर लिख दीजिए। टोटल नंबर कितना है आपका 9055। इसको ऐसे नहीं, सॉरी, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 9055 इज इक्वल टू 9055। टू नंबर्स आर 3640। टू नंबर्स आर टू नंबर्स आर कौन कौन से हैं 3649 एंड 2498। 3649 एंड 2498, ठीक है। ये दो नंबर है। तो आपको बताना है थर्ड नंबर क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का सम निकालना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर विल बी, यहाँ पे लिखेंगे आप थर्ड नंबर विल बी, क्या करेंगे, टोटल सम के कितना था आपका 9055 माइनस 3649 माइनस 2498, ठीक है। तो आप ऐसे कर लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब ये नंबर प्लस साइन है, ये दोनों माइनस साइन वाले हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3649 प्लस 2498, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 17, 1 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 10 11 13 प्लस 1 14 के 4, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 11 के 1, फिर 1 कैरी हो जाएगा 6। तो आप क्या करेंगे 9055 माइनस 6147, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 9055 में आपको कितना माइनस 6147 करना है। तो जिससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 0, फिर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, ये फिर 8 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2908। तो थर्ड नंबर विल बी
या फिर ऐसे लिखिएगा इसको, hence third number will be 2908। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे आप ये 13 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 14, इसमें क्या है, 14th है, देयर आर 9000 एक्सरसाइज बुक इन अ स्कूल बुक शॉप। ठीक है, इफ 3590 एंड 2995 एक्सरसाइज बुक फोल्ड इन 2 days, फोल्ड बेटा यहाँ पे होगा सोल्ड, सोल्ड इन 2 days, हाउ मेनी एक्सरसाइज बुक्स लेफ्ट इन द शॉप। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 14th वाला भी हम आपको बता ही देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक इन द शॉप कितना थे बेटा, इज इक्वल टू आपका था 9000। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ बुक इन द शॉप कितनी थी, 9000। अब इफ 3590 एंड 2995 एक्सरसाइज बुक सोल्ड इन 2 days, अब 2 दिन में, एक दिन में 3590 सेल हुई और दूसरे दिन में कितने सेल हुई, 2995। नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 2 days, इसको आप वर्ड्स में लिखिए, इन 2 days इज 3590 and 3590 and 2995, 2995। ठीक है, ये 2 दिन में कितनी बुक बिकी, एक दिन में बिकी 3590 और सेकेंड डे में बिकी 2995। ठीक है, सो बुक लेफ्ट इन द शॉप विल बी, बुक्स लेफ्ट, कितनी बुक बचेंगी बुक शॉप में, इन द शॉप विल बी, तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, 9000 माइनस 3590 माइनस 2995। ठीक है, तो ये टोटल बुक है, एक दिन में ये बिकी बिकी तो ये माइनस हो जाएगा, फिर दूसरे दिन में इतनी फिर और बिक गई तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, माइनस साइन वालों को आपस में जोड़ लेंगे, आपको मालूम है। तो 3590 यहाँ रफ में प्लस 2995, ये आप करेंगे। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ हो गया 18 के 8, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 के 5, फिर 1 कैरी हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6585 585। ठीक है, मतलब कि वो सॉरी हम इक्वेशन ये नहीं, ये कितना हो जाएगा, विल बी 9000 माइनस, इन दोनों को हमने ऐड किया है ना, तो कितना हो जाएगा 6500 माइनस 6585। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या है 6585। अब हम क्या करेंगे, अब 9000 में से ये नंबर माइनस करेंगे। ठीक है, फिर से हम यहीं पे करते हैं, 9000 माइनस 6585
5। अब इसे जब माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 यहाँ पे आपका आया 5। फिर यहाँ बचा आपका 9, 9 माइनस 8 किया तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 1। फिर यहाँ पे फिर बचा आपका 9, फिर 9 माइनस 5 यहाँ पे आपके आ गया 4, ठीक है। फिर 9 की जगह बचा 8, 8 माइनस 6 करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 2415 इज इक्वल टू 2415। तो फिर आपके लिखा लिखिए हेंस बुक लेफ्ट ऑन इन शॉप इज इक्वल टू 2415। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है 4.3 एंड 4.4। इसमें दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने, आप खुद से कीजिएगा। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए जो आप खुद से ट्राई करके कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम दोबारा से उसको आपको समझा देंगे। या ये आज जो हमने पढ़ाया हो उसमें भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगी तो हमको व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज बता दीजिएगा, तो हम उसको दोबारा से आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।